वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की सोशल स्टडीज का लास्ट मिनट रिवीजन। तो बच्चों कुछ सैंपल पेपर्स थे पंजाबी मीडियम में जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ एमसीक्यूज और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सुश्रुता इज रीजन ऑफ विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन एज दक्षिणी गंगा, ठीक है। दक्षिणी होगा ये, साउथ गंगा, तो इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इमोबाइल, मतलब जिसे जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो लैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो शॉपकीपिंग है ना, क्योंकि इससे हमें पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है इंग्लैंड की करेंसी जो है वो क्या है? तो वो होती है पाउंड। इसके बाद है विच इंडियन स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी, स्टेट का जो है लिटरेसी रेट है वो सबसे लोवेस्ट है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज गुरुद्वारा पंजा साहिब लोकेटेड, गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड इन चिले? तो इसका आंसर है 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? परमानेंट मेंबर नहीं है, तो आंसर है इंडिया, ठीक है। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड? तो इंडिया का पार्टीशन कब अनाउंस किया गया था? 3 जून 1947 को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट टच इंटरनेशनल बाउंड्री? कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता? तो आंसर है लुधियाना। व्हाट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट पे ताल घाट, भोर घाट, पल घाट, ठीक है, तो सारे ही मिलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कब अकर हुआ? 1789 में, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट नेम्स ग्रीक हैड गिवन पंजाब? पंजाब को ग्रीक्स ने क्या नाम दिया? तो आंसर है पेंटापोटामिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अमंग द फॉलोइंग इज राइट फॉर इंडिया? तो आंसर है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, डेमोस एंड क्रेशिया। डैश इज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर चेनाब? तो चेनाब का एंशिएंट नेम क्या है? असिकनी, ठीक है। लेक्स इन द कोस्टल प्लेन ऑफ मालाबार इज नोन एज ख्याल इन लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया? तो आंसर है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट नेम वाज गिवन टू पंजाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड में पंजाब को क्या नाम दिया गया था? सप्त सिंधु, ठीक है। हु हैज द अल्टीमेट पावर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया? इंडिया में लॉ मेकिंग पावर जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू रिवॉल्यूशन इन रशिया मोस्ट पावरफुल आइडिया टू शेप द सोसाइटी वाज? तो कौन सा आइडिया जो है वो उस टाइम पे आया था? सोशलिज्म, सोशलिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम गिवन टू इंडिया? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है? इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक। नेक्स्ट है विच कंट्री स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? एरिया वाइज कौन सा कंट्री जो है वो थर्ड नंबर पे आता है? तो आंसर है चाइना। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड? तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कौन सी कंट्री से जो है वो बोरो किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है अगर एक हाउसवाइफ जो है वो घर का काम कर रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके बदले उसको पैसे नहीं मिलते, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, वो सभी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है बेटा हु वर उलेमास? तो उलेमास जो है वो कौन थे? मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, ये हमने बहुत सारे एमसीक्यूज में किया था, मुस्लिम रिलीजियस लीडर, ठीक है। नेक्स्ट है 1522 एडी में गुरु नानक देव जी ने जो रवि रिवर है उनके बैंक पे कौन सा टाउन जो है वो स्टैब्लिश किया था? करतारपुर, ठीक है, करतारपुर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो मतलब कि योग्यता किसी सामान की या वस्तु की जो कि इंसान की जो जरूरतों को पूरा करती है, उसको सेटिस्फाई करती है, कंप्लीट करती है, उसे यूटिलिटी कहते हैं, यानी कि उसकी उपयोगिता कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है।
तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।